करी, जो इस महायज्ञ के प्रधान आचार्य पद पर हैं, उनके मार्गदर्शन में ये सारा यज्ञ आयोजित होने जा रहा है। तो इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के महायज्ञ हमारे जीवन में हमने बहुत किए हैं। पाली जिले की यदि हम गणना करें तो भी इस प्रकार से लगभग 11-12 महायज्ञ 2013 में हुआ था, चंडौल नगर में हुआ था, सोजत में हुआ था, अभी हैदराबाद सांगारेड्डी में भी हुआ था, ये मोहरा कला में हुआ था, पाली में हुआ था, ठाकुरवास में हुआ था, रूपावास में हुआ था। इस प्रकार से कई महायज्ञों का आयोजन हमने पाली जिले में भी किया और पाली जिले से बाहर राजस्थान में या राजस्थान से बाहर अन्य प्रांतों में भी हमने कई महायज्ञों का आयोजन किया और भगवान ने सब जगह हमारी लाज रखी, सभी जगह हमें सफलता प्रदान की। जी, ये जो इतने महायज्ञ जो संपन्न होते हैं और इसका एक जो सफल कार्य है वो एक ऊपर वाले की मेहरबानी हो या आपके गुरु की मेहरबानी हो। यज्ञ हमेशा भंग हुआ करता है और हमने कभी यहाँ पौराणिक में या कथाओं में सुना है कि यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस प्रवृत्ति या कैसी भी, क्या ऐसी आज भी व्यापत है जिसका आप जो निराकरण कर लेते हैं, उसका बंधन कर देते हैं? क्या इसके बारे में मैं जान सकता हूँ? जी, जब से सृष्टि बनी है, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इस सृष्टि में अमृत भी है और विष भी है, आसुरी वृत्ति भी है और दिव्य शक्तियाँ भी बहुत है। दिव्य शक्तियाँ अपना काम करती है, आसुरी शक्तियाँ अपना काम करती है। लेकिन यदि हमारा भरोसा उस परमात्मा पर है, हमारा इष्ट बल यदि मजबूत है, यदि हमने वास्तव में साधना और तपस्या की है, तो तप बल से, साधना के बल से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी लक्ष्य को जीत सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तक हमारे जितने भी यज्ञ हुए, देव कृपा से, हमारी इष्ट कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो विद्या ज्ञान उन्होंने दिया, हमने उस पर परिश्रम किया, उसको और आगे बढ़ा करके साधा हमने, और यही कारण है कि हमें हर महायज्ञ में सफलता मिली और आसुरी वृत्तियाँ जितनी भी आई, लेकिन दिव्य शक्तियों ने उनको पराजित किया और हमें सफलता प्रदान की। जी, तो आपने गुरु की शक्ति के बारे में, दिव्य शक्ति के बारे में, अपनी साधना का तपोबल से उस तपोभूमि को जागृत कर ये महायज्ञशालाओं का आयोजन करते हैं। 11 से कहीं देश के कोने कोने में इन्होंने महायज्ञशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें गुरु की शक्ति, दिव्य की शक्ति और यहाँ तपोबल, और वो ऐसी तपोभूमि बन जाती है जहाँ वहाँ देवताओं का वास हो जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस ऐसी महायज्ञशालाओं का हवन जो यहाँ प्रारंभ होने का जो समय क्या होता है, उसके बारे में हमें बताइए। ये मैंने जैसा कि बताया कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये महायज्ञ चलेगा और इसका समय सुबह 7:30 से 1 बजे तक रहेगा। अब हमने उसमें कुछ विश्राम की भी व्यवस्था की है, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी आएंगे, अस्वस्थ लोग भी आएंगे, तो उनके बैठने की व्यवस्था है या उनको बीच में विश्राम देने की भी जरूरत है। लेकिन ये 7:30 से 1 बजे तक चलेगा। जी, तो इनकी अवधि या घटाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी बीच में होता है? हाँ, इसमें क्या होता है कि आहुति प्रमाण होता है कि जैसा यज्ञ होता है उसके अनुसार उसकी आहुति संख्या निश्चित होती है। यदि भक्त लोग या यजमान लोग अपना समय देकर के नहीं लगा सकते हैं, तो हमारे पास में पंडितों की बड़ी टीम है, उनको हम बैठा करके जितनी आहुतियाँ हमको लगानी है या जितनी प्रक्रिया हमको करनी है, हम स्वयं अपने स्तर पर उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का अधूरापन या पूर्णता इस यज्ञ के अंदर हम नहीं रखेंगे। जी, हमने यह सुना है कि ये आप विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, ये एकता के लिए कर रहे हैं, ये अखंडता के लिए कर रहे हैं, ये एक आदर्श गांव के लिए कर रहे हैं, और ये जो मन में, हर व्यक्ति के मन में भक्ति और वो समझता हो, क्या इसके बारे में विशेष आप चर्चा कीजिए। हमारी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हमारी जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति का मूल रहा है, हमारी संस्कृति की आत्मा रही है। भारत देश ने, हमारे ऋषियों ने सदैव विश्व शांति का प्रयास किया। उन्होंने तो शांति पाठ बनाया कि अंतरिक्ष शांति रहो, पृथ्वी तुम शांत रहो, हे वनस्पतियों तुम शांत रहो, हे ग्रह तुम शांत रहो, सबको शांत रहने के लिए कहा है। तो भारत देश ने, यहाँ के जो जन्मे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सदैव ये प्रयास किया कि इस विश्व में शांति रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे। क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। युद्ध कभी भी आपको उपलब्धियां नहीं दे सकता, युद्ध हमेशा आपको हानि पहुंचाता है।
युद्ध प्रेम घटाता है, युद्ध आपकी शांति को छीन लेता है। लेकिन जो यज्ञ इस प्रकार के जब यज्ञ होते हैं, दिव्य शक्तियाँ इस पृथ्वी पर व्याप्त होती है, उन ऋषियों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के यज्ञ होते हैं, महायज्ञ होते हैं, इस प्रकार से संस्कृति के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार जो यज्ञ आयोजित होते हैं, निश्चित रूप से उनकी सफलता होती है, निश्चित रूप से उनसे हम उपलब्धियाँ ले सकते हैं। और जो हमारा मकसद है, लोगों को संगठित करना, बिना कोई भेदभाव किए सब मानव मात्र एक समान है, इस भावना से वेदों में कहीं भी जाति या ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का अपमान या घृणा तिरस्कार मानव के प्रति नहीं है। वेद भगवान हमेशा यही कहते हैं कि मानव को शांति से, प्रेम से रहना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए, मानव को मानव से सदा प्रेम करना चाहिए। और इस यज्ञ में हम ये मिसाल कायम करना चाहते हैं। जब ये चीज़ हासिल होगी तो निश्चित रूप से जब हमारे क्षेत्र में शांति होगी, इस शांति की जो तरंगें हैं राष्ट्र में होती हुई पूरे विश्व में या इस वायुमंडल के अंदर व्याप्त होगी। सभी को इस प्रकार की सद्बुद्धि की प्रेरणा इस महायज्ञ के माध्यम से मिलेगी। तो इसी महायज्ञ में विश्व जो शांति का संदेश हमारे यहाँ सुदर्शन महायज्ञशाला के प्रणेता देवज्ञ स्वामी योगेश्वर शास्त्री जी के श्रीमुख से हमने सुना। विश्व शांति के बारे में इन्होंने विश्व शांति के लिए संदेश दिया है, जो अपने आप में वो महत्वपूर्ण है। हमें इनकी प्रेरणा लेनी चाहिए।